हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ। हमने पिछले वीडियो में प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल्स पढ़ा था। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स ऑफ रिंग स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल्स ऑफ रिंग, पॉलिनोमियल रिंग्स। तो देखो, लेट आर बी अ रिंग, देन आर एक्स कैसे डिफाइन होगा? ए नॉट प्लस ए वन एक्स डॉट 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 ए एन एक्स एन, जहाँ ए नॉट, ए वन एंड ए एन आर से बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है, आर एक्स में ये जो एलिमेंट्स है ए नॉट, ए वन, ए एन, ये आर से आ रहे होंगे। एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन जीरो अंडर द ऑपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन form a ring called the of polynomial ring of polynomial over R with indeterminate x। तो क्या होता है पॉलिनोमियल रिंग्स? कि आर कोई रिंग है, उस आर से हम पॉलिनोमियल रिंग बना रहे हैं आर एक्स। इसमें आर एक्स कैसे डिफाइन है? एक पॉलिनोमियल ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए एन एक्स एन, जिसके कोफिशियंट्स उस रिंग से आ रहे हैं, आर से आ रहे हैं। और जो ए वन ए टू ए एन हमने लिया है वो क्या है? एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर यूनियन जीरो से। अंडर द ऑपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन फॉर्म अ रिंग कॉल्ड रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर आर विद इनडिटर्मिनेट एक्स। और एक्स को हमें डिटर्मिनेट करना भी नहीं है। ठीक है, अब देखो एडिशन, तो पॉलिनोमियल का एडिशन करोगे तो वो फिर से पॉलिनोमियल ही बनेगा। अगर हम ए नॉट प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एन एक्स एन करें, प्लस बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एम एक्स एम सच डेट एम इज लेस देन, ऐसे करें तो फिर क्या होगा? इनका एडिशन ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस ए वन बी वन एक्स डॉट 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 प्लस ए एम प्लस बी एम एक्स एम प्लस ए एन एक्स एन, ये आएगा। और मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? मल्टी, और ये आर एक्स से बिलोंग करेगा, है ना? तो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? ए नॉट बी नॉट प्लस ए वन बी नॉट प्लस बी वन ए नॉट एक्स प्लस ए एन बी एम एक्स एन प्लस एम, ये हो जाएगा पॉलिनोमियल मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ से क्या हुआ? आर एक्स प्लस डॉट रिंग फॉर्म कर रहा है, फॉर्म अ रिंग, फॉर्म अ रिंग। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की? इफ एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए एन एक्स एन, तो ये जो होता है ना एक्स एन को जो कॉफिशिएंट है एक्स एन के आगे ए एन, इसे हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो डिग्री क्या होती है? देन डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एन, और ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ये लीडिंग कोफिशिएंट ए एन जीरो हो गया तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, है ना? तो ए एन नॉन जीरो होना चाहिए। तो जी, तो एफ एक्स क्या हो गया? एन, यानी कि एक्स एन की जो एक्स की जो पावर है, हाईएस्ट पावर, वो क्या बनेगी? वो डिग्री बनेगी। मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं यहाँ से कि एफ एक्स है एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स फोर प्लस सेवन। अगर ऐसा है
तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है सबसे हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 4। अब नोट लगाओ कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए, और ए कैसा है? नॉन जीरो, बिलोंग्स टू आर। ए नॉन जीरो है और आर से बिलोंग कर रहा है, तो डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा? 0। यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना ये, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। इसमें लिखो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। और अगर एफ एक्स क्या हो जाए? एफ एक्स खुद 0 हो जाए तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। नॉट डिफाइंड, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, या फिर कुछ लोग इसे -1 या इन्फिनिटी बताते हैं कि डिग्री जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड या -1 या इन्फिनिटी, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हम कब कहेंगे कि दो पॉलिनोमियल्स इक्वल हैं? इक्वलिटी ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। जब एफ एक्स है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए एन एक्स एन, जी एक्स इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी एम एक्स एम, तो हम कब कहेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स है? इफ फर्स्ट कंडीशन एन इक्वल टू एम होना चाहिए, यानी कि दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री, दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री इक्वल होनी चाहिए। सेकंड, सेकंड कि जो कोफिशिएंट्स हैं दोनों के वो इक्वल होने चाहिए, दोनों पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट होना चाहिए, ए वन इक्वल टू बी वन होना चाहिए, और ए एन इक्वल टू बी एम होना चाहिए। अब देखो कि मोनिक पॉलिनोमियल क्या होता है? मोनिक पॉलिनोमियल, लेट आर बी अ रिंग with 1, then a polynomial fx equal to a naught plus a1x plus a n x n is said to be monic. रिंग है विथ यूनिटी 1, देन पॉलिनोमियल है, उसे हम मोनिक कब कहेंगे? इफ जो इसका लीडिंग कोफिशिएंट है, क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट ए एन, ये ए एन किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। इफ ए एन इक्वल टू 1, और ये 1 क्या है? यूनिटी ऑफ रिंग, दिस 1 इज यूनिटी ऑफ रिंग। ठीक है, तो मोनिक पॉलिनोमियल के लिए लीडिंग कोएफिशिएंट का 1 होना जरूरी है। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, इफ R is a CRU, then RX is a CRU। कि रिंग अगर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो उससे जो पॉलिनोमियल बनेगा RX, वो भी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा। इफ R इज एन इंटीग्रल डोमेन, कि अगर R इंटीग्रल डोमेन होगा देन RX भी इंटीग्रल डोमेन होगा। RX इज एन इंटीग्रल डोमेन। क्या है कि R CRU है तो RX CRU है, R इंटीग्रल डोमेन है तो RX इंटीग्रल डोमेन है। थर्ड क्या बोल रहा है कि द यूनिट्स इन RX आर द यूनिट्स ऑफ R, जो R का यूनिट है वही RX का यूनिट होता है। इफ R इज एन इंटीग्रल डोमेन, अगर R इंटीग्रल डोमेन है तो देखो एक एग्जांपल देखो, क्या बोल रहा है कि नॉन जीरो ए बिलोंग कर रहा है आर से, इफ
दिस इज अ यूनिट इन आर। ये ए क्या है? यूनिट है आर में। अगर ये आर में यूनिट है तो कोई बी भी होगा, बी बिलोंग्स टू आर, सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए हो जाए और वो इक्वल टू 1 हो जाए। अगर ए यूनिट है आर में तो एक बी एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू 1। एफ एक्स इक्वल टू ए बिलोंग कर रहा है अगर आर एक्स से, तो एक जी एक्स भी एग्जिस्ट करेगा, जी एक्स इक्वल टू बी, जो बिलोंग करेगा आर एक्स से। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होगा? ए बी, और ए बी इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाई ई इज यूनिट इन आर एक्स। एफ एक्स इंटू जी एक्स करेंगे तो वो क्या आएगा? ई इंटू बी दैट इज इक्वल टू 1। तो क्योंकि क्या था, बी बी ऐसा था जिसको ए से मल्टीप्लाई करने पर 1 दे रहा था, यानी कि वो इनवर्स था। तो ए बी इक्वल टू 1, तो ए क्या हो गया? यूनिट हो गया आर एक्स में। ठीक है, तो देखो, अगर एफ एक्स बिलोंग कर रहा है आर एक्स से, इज अ यूनिट इन आर एक्स, एंड ए नॉट बिलोंग्स टू आर, इज अ यूनिट। एफ एक्स यूनिट है आर एक्स का, और ए नॉट आर से बिलोंग कर रहा है और वो यूनिट है। एंड ए वन, ए टू, ए एन आर nilpotent, nilpotent in R। दिस इम्प्लाई, nilpotent का क्या मतलब है कि ए वन इक्वल टू ए टू इक्वल टू ए थ्री इक्वल टू ए एन सब क्या होना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था कि आर, कुछ सेकेंड रिजल्ट हम पढ़े थे तो क्या था कि आर इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए, और इंटीग्रल डोमेन में nilpotent एलिमेंट सिर्फ 0 होता है। तो इसका मतलब ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन सब क्या होंगे? 0 होंगे। तो जो एफ एक्स है वो क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल दैट इज ए नॉट, और ए नॉट क्या है? यूनिट है। दिस इम्प्लाई एफ एक्स इज यूनिट इन आर। इसीलिए यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई थी कि आर इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। तो थर्ड रिजल्ट क्या बताया कि द यूनिट्स इन आर एक्स आर द यूनिट्स ऑफ आर, कि पॉलिनोमियल रिंग की यूनिट वही होती है जो आर की यूनिट होती है अगर आर मेरा इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो कि अगर हम पी एक्स को ले लें, 3 + 2x + 4x², और ये किससे बिलोंग कर रहा है? z 8x से। तो इसमें देखो पी एक्स यूनिट है, पी एक्स यूनिट है, तो यस, पी एक्स इज यूनिट इन z 8x, क्योंकि 3 बिलोंग कर रहा है z 8 से, और 3 कैसा है? z 8 में 3 यूनिट है, और 2 और 4 z 8 में nilpotent है। तो 2 और 4 belongs to z 8 are nilpotent। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि पी एक्स इज अ यूनिट इन z 8x। क्लियर हुआ? अब फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ में क्या कह रहा है कि इफ I is an ideal in R, then I of x equal to E naught plus A1x plus A n x n, where A naught, A1, A n कहाँ से बिलोंग करेगा? I से बिलोंग करेगा। ठीक है, and n belongs to natural number union 0 is an ideal in Rx। ये आई आइडियल है आर में, तो आई एक्स भी आइडियल हो जाएगा किसमें? आर एक्स में। और आई के एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेंगे? आई में जो कॉफिशिएंट्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे? आई से ही आएंगे। तो एक नोट लगाओ कि फर्स्ट, इफ आई इज ए प्राइम आइडियल इन आर, अगर आई
प्राइम आइडियल है आर में, तो आई एक्स भी प्राइम आइडियल हो जाएगा। आई एक्स इज ए प्राइम आइडियल इन आर एक्स, कि अगर आई प्राइम आइडियल है आर में, तो आई एक्स प्राइम आइडियल हो जाएगा आर में। और सेकंड क्या है कि इफ आई इज ए मैक्सिमल आइडियल, if I is a maximal ideal in R, then Ix is never a maximal, never a maximal ideal in Rx। अगर I मैक्सिमल आइडियल है R में, तो Ix कभी भी मैक्सिमल आइडियल नहीं बन सकता Rx का, नेवर। ठीक है, नेवर अ मैक्सिमल आइडियल इन Rx। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ा अभी, कि आई आइडियल है इन आर, तो आई एक्स इज एन आइडियल इन आर एक्स। और आई प्राइम है, आई प्राइम इन आर, तो आई एक्स इज ए प्राइम आइडियल इन आर एक्स। और हमने क्या पढ़ा कि आई मैक्सिमल आइडियल है आर में, तो आई एक्स नीवर वी मैक्सिमल आइडियल इन आर एक्स। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है कि आई मैक्सिमल आइडियल है, तो आई एक्स नीवर भी मैक्सिमल आइडियल, ये कहाँ से आ रहा है? एक नोट लगाओ कि अगर आर फील्ड है, ठीक है, अगर आर फील्ड है, तो इट डजेंट इम्प्लाई आर एक्स इज अ फील्ड। अगर आर फील्ड है तो इससे ये इम्प्लाई नहीं होता कि आर एक्स फील्ड है। इनफैक्ट आर एक्स कभी भी फील्ड नहीं हो सकता, आर एक्स नीवर अ फील्ड। आर एक्स आर फील्ड है, लेकिन आर एक्स कभी भी फील्ड नहीं हो सकता। क्यों? देखो, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स है और ये बिलोंग कर रहा है आर एक्स, ठीक है, तो इसका इनवर्स क्या आएगा? एफ इनवर्स एक्स क्या आएगा? 1/x आएगा। पर 1/x तो बिलोंग नहीं कर रहा आर एक्स से, क्योंकि ये क्या है? आर एक्स। आर एक्स एक पॉलिनोमियल है, पर 1/x पॉलिनोमियल तो नहीं है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि 1/x इज नॉट अ polynomial. As 1/x is not a polynomial, this implies 1/x doesn't belongs to Rx. तो 1/x Rx पे बिलोंग नहीं कर रहा, तो इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं किया ना। और अगर फील्ड होता तो हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए था, तो इस एलिमेंट का तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि Rx कभी भी फील्ड नहीं हो सकता। तो यहां से क्या आ गया कि एफ एक्स हैज नो इनवर्स, एफ एक्स के पास इनवर्स नहीं है, इम्प्लाई एफ एक्स इज नॉट यूनिट। उसके पास इनवर्स नहीं है तो एफ एक्स यूनिट नहीं है। दिस इम्प्लाई आर एक्स इज नॉट अ फील्ड, तो आर एक्स फील्ड नहीं है ना। अब देखो, डिफाइन अ मैप साई आर एक्स टू आर वाई आई एक्स। आर एक्स से आर वाई एक्स के बीच में एक मैप लेते हैं। तो साई ऑफ ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए एन एक्स एन, ये किसके इक्वल आएगा? क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आर बाई आई एक्स, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ए नॉट प्लस आई प्लस ए वन प्लस आई एक्स प्लस ए एन प्लस आई एक्स टू द पावर एन। तो साई ई एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, और कर्नेल क्या हो जाता है? कर्नेल आइडियली आता है इसका फैक्टर रिंग का, तो ये क्या हो जाएगा? आई एक्स कर्नेल हो जाएगा। तो
बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, आर ऑफ एक्स बाई आई ऑफ एक्स इज सिमिलर टू आर बाई आई एक्स। तो फर्स्ट हमने क्या यहां से क्लेम किया था कि अगर आर बाई आई एक्स, ठीक है। अब देखो केस वन, अगर आई प्राइम आइडियल है आर में, आई इज प्राइम आइडियल इन आर, देन आर बाई आई इज इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन क्या कह रहे हैं हम कि अगर आई प्राइम आइडियल होगा तो आर बाई आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन। अगर आर बाई आई इंटीग्रल डोमेन होगा तो आर बाई आई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन। दिस इम्प्लाई आर ऑफ एक्स बाई आई ऑफ एक्स इज इंटीग्रल डोमेन। तो यहां से क्या इम्प्लाई हो गया कि आई एक्स इज अ प्राइम आइडियल इन आर एक्स। तो क्या हमने प्रूव किया कि अगर आई प्राइम आइडियल है, अगर आई प्राइम आइडियल है तो आर एक्स का जो आइडियल आई एक्स बनेगा वो आई एक्स भी प्राइम आइडियल होगा आर एक्स में। अगर आई प्राइम आइडियल आर में है तो आई एक्स प्राइम आइडियल होगा आर एक्स में। और सेकेंड केस देखो, केस टू, कि अगर आई मैक्सिमल आइडियल है आर में, मैक्सिमल आइडियल इन आर, अगर आई मैक्सिमल आइडियल है तो देन आर बाई आई फिल्ड हो जाएगा। अगर आई मैक्सिमल आइडियल है तो आर बाई आई फिल्ड हो जाएगा। बट आर बाई आई एक्स तो कभी फिल्ड नहीं होता क्योंकि रिंग ऑफ पॉलिनोमियल में इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आर बाई आई आई एक्स तो फील्ड नहीं है, नेवर अ फील्ड। आर बाई आई फील्ड है बट आर बाई आई एक्स फील्ड नहीं है। तो जब आर बाई आई एक्स फील्ड नहीं है तो यहाँ से क्या इंप्लाई होगा कि आर एक्स बाई आई एक्स नॉट अ फील्ड, नॉट अ फील्ड। दिस इंप्लाई आई एक्स नीवर बी मैक्सिमल मैक्सिमल आइडियल इन आर एक्स। ठीक है, तो एक बार रिकॉल करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि आर अगर सी आर यू है तो आर एक्स भी सी आर यू है। सेकेंड हमने पढ़ा अगर आर इंटीग्रल डोमेन है तो आर एक्स भी इंटीग्रल डोमेन है। थर्ड हमने क्या पढ़ा कि अगर आर फील्ड है, दिस डजंट इम्प्लाई कि आर एक्स इज फील्ड, एज इसमें इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि आर एक्स नीवर वी फील्ड। फिर हमने पढ़ा कि इफ आई इज आइडियल ऑफ आर, कि आई आर का आइडियल है तो आई एक्स भी आइडियल होगा आर एक्स का। अगर आई आइडियल है आर का तो आई एक्स भी आइडियल होगा आर एक्स का। फिर हमने पढ़ा कि इफ आई इज प्राइम आइडियल, इफ आई इज प्राइम आइडियल दिस इम्प्लाई आई एक्स इज प्राइम आइडियल, कि अगर आई प्राइम आइडियल है तो आई एक्स भी प्राइम आइडियल हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि इफ आई इज मैक्सिमल आइडियल, फिर आई क्या है, मैक्सिमल आइडियल है। तो दिस दिस डजंट इम्प्लाई कि आई एक्स मैक्सिमल हो, दिस डजंट इम्प्लाई कि आई एक्स मैक्सिमल आइडियल हो। अगर आई मैक्सिमल आइडियल है आर में तो आई एक्स नीवर बी मैक्सिमल, आई एक्स नीवर बी मैक्सिमल। ठीक है, आई एक्स कभी भी मैक्सिमल नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, नाउ आवर एम टू फाइंड मैक्सिमल आइडियल इन आर एक्स, कि आर एक्स का फिर मैक्सिमल आइडियल क्या होगा। एम टू फाइंड
मैक्सिमल आइडियल इन आर एक्स। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले देखो डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। द डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो लेट एफ बी अ फील्ड, एफ का फील्ड होना कंपलसरी है। एफ बी अ फील्ड एंड एफ एक्स जी एक्स बिलोंग कर रहे हो एफ ऑफ एक्स से, और जी एक्स क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक क्यू एक्स आर एक्स belongs to f of x such that fx equal to gx into qx plus rx. Either rx equal to 0 or degree of rx should be less than degree of gx. ये डिवीजन एल्गोरिथम होता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर f फील्ड है एंड एफ एक्स जी एक्स पॉलिनोमियल बिलोंग कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स से और जी एक्स नॉन जीरो है, तो एक यूनिक क्यू एक्स आर एक्स मिलेगा, यानी कि कोसेंट एंड रिमाइंडर जो बिलोंग कर रहा होगा एफ ऑफ एक्स से, सच डेट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। इसमें आर एक्स की डिग्री क्या होगी? या तो जीरो होगी या फिर जी एक्स से लेस देन होगी। तो डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करने के लिए जो कॉफिशिएंट वाला रिंग होगा वो हमेशा फील्ड होना चाहिए। देखो क्यों फील्ड होना चाहिए? मान लो एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करने के लिए कॉफिशिएंट वाला हमेशा फील्ड होना चाहिए। कैसे? अगर एफ एक्स लेंगे हम एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस वन, ये ले लो, और जी एक्स ले लो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। और एफ एक्स जी एक्स बिलोंग कर रहा है जेड एक्स से। जेड इज नॉट अ फील्ड, नॉट अ फील्ड। तो अब डिवाइड करोगे तो क्या होगा? टू एक्स स्क्वायर प्लस टू को डिवाइड करोगे एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस वन, तो क्या है? टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का बनेगा जब वन बाई टू एक्स करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब प्लस ये क्या आ जाएगा? प्लस एक्स, यही आएगा ना। तो देखो ये क्या हो गया? ये माइनस, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। तो देखो क्यू एक्स क्या आ गया? वन बाई टू एक्स। पर वन बाई टू एक्स तो जेड एक्स से बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि जेड में वन बाई टू बिलोंग नहीं कर रहा। तो यहाँ से क्या आ गया कि जो क्यू एक्स जो कोसेंट आया था वो डजेंट बिलोंग्स टू जेड एक्स। क्यू एक्स तो बिलोंग नहीं कर रहा जेड एक्स से। और आर एक्स क्या हो गया? एक्स प्लस वन। तो जब क्वेश्चन को भी तो बिलोंग करना चाहिए ना एफ एक्स से। तो यहाँ से हमारा हम क्या, यहाँ से हम किस रिजल्ट पे पहुंचे कि फील्ड होना जरूरी है। फील्ड इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखो रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, लेट एफ बी अ फील्ड एंड ए बिलोंग्स टू एफ। एफ फील्ड है और ए एफ से बिलोंग कर रहा है, एंड एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स। देन f of a is the remainder when f of x is divided by x minus a। अगर f फील्ड है, a f से बिलोंग कर रहा है एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ a रिमाइंडर होगा जब एफ ऑफ एक्स को x माइनस a से डिवाइड किया जाए, ठीक है। इसका प्रूफ देखो। प्रूफ, प्रूफ क्या कह रहा है कि बाय डिवीजन एल्गोरिदम
बाय डिवीजन एल्गोरिथम। एफ एक्स को क्या कहा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। इसका यही मतलब हुआ ना, इसने क्या कहा कि एफ एक्स f of a is remainder when f of x is divided by x minus a, कि f of x को हम डिवाइड करेंगे x माइनस a से, तो f of x किसके इक्वल आएगा, ये क्या है gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स के। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, आइदर आर एक्स इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन 1, है ना। तो आइदर आर एक्स इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो क्या होगा, या तो आर एक्स जीरो हो जाएगा या फिर आर एक्स कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सकता है, दो ही चॉइस है। तो हम लेट करते हैं कि लेट आर एक्स इक्वल टू ए नॉट बिलोंग्स टू आर, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए क्यू ऑफ एक्स प्लस आर एक्स, और आर एक्स क्या है, ए नॉट। तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए माइनस ए इंटू क्यू ऑफ ए प्लस ए नॉट, और ए माइनस ए क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से क्या आया, ए नॉट। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, ए नॉट, यानी कि एफ ऑफ ए किसके इक्वल हो गया, ए नॉट के, है ना। तो यहाँ से हमने क्या कहा, और ए नॉट क्या था, आर एक्स, आर एक्स, तो आर एक्स किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ ए के। तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने यही तो कहा था कि अगर एफ फील्ड है, ए बिलोंग कर रहा है एफ से एंड एफ एक्स बिलोंग कर रहा है एफ ऑफ एक्स से, तो एफ ऑफ ए रिमाइंडर होगा अगर एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड किया जाए। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, इफ f is a field, f be a field, a belongs to f x belongs to f of x, e is a zero of fx if and only if x minus a is a factor of fx। क्या मतलब हुआ इसका, कि x माइनस ए डिवाइड करे किसे, f ऑफ x को, कि अगर f फील्ड है, a बिलोंग कर रहा है f से और एफ एक्स बिलोंग कर रहा है f ऑफ x से, तो a एफ एक्स का क्या होना चाहिए, जीरो। f इज ए जीरो ऑफ x, a एफ एक्स का जीरो होगा कब, जब x माइनस ए एफ एक्स का फैक्टर होगा। ठीक है, इसका प्रूफ देखो, a का जीरो होने का क्या मतलब है, a का रूट होना, दैट इज a इज अ रूट ऑफ एफ एक्स। अगर a एफ एक्स का रूट है तो इसका क्या मतलब होगा, एफ ऑफ ए जीरो होना चाहिए। तो नाउ बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम एफ ऑफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए क्यू ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए, क्योंकि एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ ए क्या है, रिमाइंडर। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे एफ ऑफ ए क्या लिखा है हमने, एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या हो गया, प्लस जीरो। तो इसे हम क्या लिख पाएंगे कि एक्स माइनस ए डिवाइड्स एफ ऑफ एक्स, दिस इम्प्लाई आर ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाई इट इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स, है ना। यहाँ पे क्या था कि एफ फील्ड है, एफ, तो ए इज जीरो ऑफ एफ एक्स इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो हमने शो कर दिया कि एक्स माइनस ए फैक्टर है एफ एक्स का। ठीक है, एक्स माइनस ए करने पर रिमाइंडर जीरो आ रहा है। ठीक है, अब इसका हमको कन्वर्स शो करना है, कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट। तो कन्वर्स पार्ट में क्या करना है वैसो, कि अगर x माइनस ए फैक्टर है एफ एक्स का, तो a रूट होगा,
फर्स्ट हमने क्या लिया, ए रूट है, तो एक्स माइनस ए फैक्टर है एफ ऑफ एक्स का। अब हमें क्या दिखाना है कि एक्स माइनस ए फैक्टर है एफ एक्स का, तो ए रूट होगा। तो यहाँ से क्या होगा, देयर एग्जिस्ट क्यू एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए टू क्यू एक्स। तो एफ ऑफ ए लिखोगे तो क्या आ जाएगा, सेम जैसे हमने पहले किया था, ए माइनस ए इंटू क्यू ऑफ ए, और ये क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो। और एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो, इसका क्या मतलब हो गया कि ए क्या है, रूट है एफ एक्स का, ए इज ए रूट ऑफ एफ एक्स। क्लियर। अब एक थ्योरम देखो, थ्योरम थ्योरम देखो कि लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, देन आर क्या है, इंटीग्रल डोमेन। तो फर्स्ट आर एक्स भी इंटीग्रल डोमेन होगा, आर एक्स इज एन इंटीग्रल डोमेन। सेकेंड, द यूनिट इन आर एक्स, यूनिट इन आर एक्स आर द यूनिट्स इन आर, जो आर की यूनिट एक्स की यूनिट होगी। और थर्ड क्या है कि डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स। क्या है कि आर इंटीग्रल डोमेन है, तो आर एक्स भी इंटीग्रल डोमेन होगा। द यूनिट्स इन आर एक्स आर द यूनिट्स इन आर, एंड डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स। अब एक एग्जाम्पल देखो, अगर हम एफ एक्स को ले लें 2x+1 और जी एक्स को ले लें 3x² प्लस 2x+1, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स बिलोंग करेगा z6x से, है ना। तो डिग्री ऑफ एफ एक्स कितना है, एक्स का पावर में कितना है, 1 है, तो डिग्री ऑफ एफ एक्स कितना हो गया, 1। और डिग्री ऑफ जी एक्स कितना है, 2, तो जी ऑफ डिग्री ऑफ जी एक्स क्या हुआ, 2। दिस इम्प्लाई डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स कितना हो गया, 3। एंड एफ एक्स इंटू जी एक्स करो तो ये क्या आएगा, 2x+1, 3x² प्लस 2x+1, तो ये क्या हो जाएगा, 6x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 3x² प्लस 2x+1 मॉड z6, क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स हमने कहाँ से लिए थे, z6 से लिए थे। तो ये किसके इक्वल हो गया, 6x³ प्लस 4x², 3x², 7x², 2x प्लस 2x, 4x प्लस 1 मॉड z6। तो देखो 6 क्या है, 0 है ना, z6 में 6 0 है, तो ये टर्म तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे क्या हो जाए, 7 7 मॉड 6 करोगे तो क्या आएगा, 1। तो ये क्या हो गया, x² और यहाँ पे क्या है, 4 4 तो 4 ही रहेगा, 4x, 4 मॉड 7 4 ही होता है, प्लस 1। तो ये क्या पॉलिनोमियल आया, x² प्लस 4x प्लस 1। तो डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स किसके इक्वल हो गया, 2 के। तो यहाँ से क्या हमने बोला कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स। अब देखो, सो हम किस रिजल्ट पे पहुंचे कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स। बट अब देखो आर क्या है, इफ आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, हम क्या लेके चले थे इस थ्योरम में कि अगर आर इंटीग्रल डोमेन होगा तो डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू होगा। यहाँ पे अभी हमने क्या लिया, अभी हमने इंटीग्रल डोमेन नहीं लिया था, z6 इंटीग्रल डोमेन तो नहीं है, नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। बट अगर हम इंटीग्रल डोमेन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगी, इक्वलिटी आएगी। अभी इंटीग्रल डोमेन नहीं लिया तो लेस देन इक्वल टू आया। अगर हम इंटीग्रल डोमेन लेंगे तो अब देखो क्या होता है, अगर हम इंटीग्रल डोमेन लेते हैं
तो ये हो गया एफ एक्स इंटू एफ एक्स जी एक्स बिलोंग कर रहा है आर एक्स से, और आर कैसा है, इंटीग्रल डोमेन। तो डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल आएगा। अगर इंटीग्रल डोमेन है तो क्या आएगा, इक्वल आएगा डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स के। देखो डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या है, एन, और डिग्री ऑफ जी एक्स मान लो एम है। तो ए एन नॉट इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि डिग्री एन है, और यहाँ पे बी एम नॉट इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि जी एक्स की डिग्री एम है। तो यहाँ से क्या आया, ए एन इंटू बी एम नॉट इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है। तो यहाँ से क्या आ गया कि डिग्री ऑफ, इंटीग्रल डोमेन है तो जीरो डिवाइजर तो होगा नहीं, तो ये वाला एलिमेंट होगा हमारे पॉलिनोमियल में। तो यहाँ से क्या आ गया कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू डिग्री ऑफ जी एक्स एज आर इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो ए एन डॉट बी एम नॉट जीरो, तो डिग्री ऑफ एफ एक्स डॉट डिग्री ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एन प्लस एम आ गया। तो जब इंटीग्रल डोमेन होगा तब यहाँ पे इक्वलिटी आएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।